हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो कि आपका आने वाला है। 30+ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और हो सकता है यह क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में रिपीट करें। प्रश्न पत्रिका 6 सामान्य ज्ञान प्रश्न है साथियों, जो कि 30 प्रश्न है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की साथियों पहली बैठक, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। साथियों दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। प्रश्न 2 है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी बी कपूर सिंह जी ने की थी सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना। तो साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी प्रश्न है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो खालसा दल की स्थापना जो कि कपूर सिंह ने की थी। साथियों तीसरा प्रश्न है, निमोनिया रोग मानव शरीर के निम्न में से किस अंग को ग्रसित करता है? निमोनिया रोग तो मानव के किस अंग को ग्रसित करता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा को ग्रसित करता है। इसी में साथियों फेफड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का, जो कि सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4 है साथियों, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों मानव रक्त का पीएच मान आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.4 होता है। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। साथियों इसी के तरह हम चलते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न हमारा है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसी की तरह बने रहिए साथियों वीडियो के लास्ट तक। प्रश्न नंबर 6 की पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों जो कि हाजीपुर में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा हाजीपुर में। इसी की तरह चलते हैं हम साथियों, सातवां प्रश्न हमारा क्या है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? यानी कि डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो साथियों ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, प्रिंटर से संबंधित है। डॉट मैट्रिक्स एक किसका प्रकार है? प्रिंटर का। बैटरी का आविष्कार किसने किया साथियों? प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या कर रहा है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी का आविष्कार जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोल्टा के नाम से जानते हैं, बोल्ट, जिसे हम बोल्ट कहते हैं, यानी कि बोल्टा। अब साथियों इसी की तरह हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कि करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्बेजी नदी पर स्थित है करीबा बांध। साथियों 9वां प्रश्न हमारा हो चुका है, जो कि 11वां प्रश्न में हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एक प्रश्न छूट गया, सॉरी। 10वां प्रश्न, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। साथियों इसी की तरह हम 11वां प्रश्न चलते हैं। हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जल प्रपात बनाती है? मतलब धुआंधार मतलब मूसलाधार, जिसे हम कहते हैं नर्मदा नदी जल प्रताप बनाती है धुआंधार। इसका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थकर नहीं थे? तो जैन तीर्थकर नहीं थे कौन? तुम्हारे नाथू मुनि जी नहीं थे क्या? जैन तीर्थकर नहीं थे। तो साथियों 12वां का बी सही हो जाएगा। अब इसी तरह हम चलते हैं। 13 नंबर आपने कितना स्कोर किया जरूर बताइए कमेंट में। निम्न में से कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है? तो जानते हैं फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है एमडीबी, बाकी जेपीजी पीएनजी ये सब फॉर्मेट का एक्सटेंशन है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 14 साथियों, सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है?
मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो जो कि इसका नाम है नेपच्यून। नेपच्यून। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? मेगास्थनीज भारत आया किसके शासनकाल में? तो जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, इसी के तरह हम चलते हैं। सोलह बैटरी की क्षमता किससे मापी जाती है? अब जानते हैं बैटरी की क्षमता किससे मापी जाती है? तो एच में मापी जाती है, जिसे हम एम्पियर आवर कहते हैं, एम्पियर हावर कहते हैं। 17 नंबर प्रश्न साथियों क्या कह रहा है? लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? लूसीफर, तो लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? तो साथियों, शुक्र ग्रह का लूसीफर एक नाम है, अन्य ग्रह का। मतलब लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? तो शुक्र का। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की? साथियों, 18 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किया था रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के तरह साथियों हम चलते हैं। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तुम्हारा सही हो जाएगा। महात्मा गांधी को, मतलब महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान की। साथियों, इसी की तरह हमारा 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? यानी कि जजिया नामक कर पुनः लगाया, मतलब किसने लगाया था? तो औरंगजेब ने लगाया था, औरंगजेब। औरंगजेब इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी की तरह साथियों हमारा 20वां प्रश्न क्या है? सोगात्सु किस देश का नववर्ष त्यौहार है? सोगात्सु किस देश का नववर्ष त्यौहार है? तो साथियों, यह जापान का नववर्ष का त्यौहार है, जिसका नाम है सोगात्सु। तो इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 21। निम्न में से कौन सा नंद वंश का अंतिम शासक था? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था साथियों? तो धनानंद था नंद वंश का अंतिम शासक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, धनानंद था। इसी के तरह 22 नंबर प्रश्न, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जो कि तबला है। इसका सही उत्तर तबला। तबला इज राइट आंसर। साथियों, इसी के तरह हमारा 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, पूछा गया प्रश्न है। तो क्रिकेट से है। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो जो कि साथियों महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। सी इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी की तरह हम 25 नंबर प्रश्न चलते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस इसी दिन मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब 26 नंबर प्रश्न इसी में चलते हैं साथियों। 26 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले पुरस्कार जो कि अमर्त्य सेन थे। अमर्त्य सेन थे पहले भारतीय जो कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। 27 नंबर प्रश्न क्या है साथियों? किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? किस देश को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे को कहा जाता है, नॉर्वे। नॉर्वे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। साथियों, डी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 28, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार मतलब जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार, ये तुम्हारा अनुच्छेद 21 से संबंधित है। प्रश्न नंबर 29 साथियों, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई जो कि केल्विन होता है। केल्विन इज राइट आंसर। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, ये सब मिक्स क्वेश्चन थे। 30 नंबर प्रश्न, एक अश्व शक्ति में कितनी होती है? एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं मतलब? तो जानते हैं आप। इसका उत्तर आप कमेंट में बताइएगा साथियों। नहीं याद है तो बता देते हैं, 746 वाट। और
ये सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए 746 वाट होता है। तो साथियों, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं, इसमें से रिपीटेड क्वेश्चंस कुछ थे जो पूछे गए हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस अच्छा लगा हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर